दांत का कीधा या रिश्तों का खोखलापन। एक दर्द भरी कहानी उम्र भर जिन बच्चों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, आज उसी बेटे ने दांत की बदबू और दर्द के ताने देकर पिता को घर के एक अंधेरे कोने में फेंक दिया। लेकिन फिर एक मामूली सी जड्डी बूटी ने ऐसा चमत्कार किया कि अहंकार का सारा महल ढह गया। शहर की चकाचौंध से दूर एक शांत और बेहद आलीशान हवेली में 70 वर्षीय रघुवीर जी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन का हर एक कतरा, हर एक पसीना अपने बेटे वैभव के भविष्य को संवारने में लगा दिया था। वैभव आज शहर का एक नामी और रसूखदार व्यापारी बन चुका था। घर में सुख सुविधा की हर एक वस्तु मौजूद थी, मखमली गद्दे, महंगी गाड़ियां और दर्जनों नौकर। लेकिन इस भरी पूरी दुनिया में रघुवीर जी बिल्कुल अकेले थे। उन्हें हवेली के पीछे बने एक छोटे से सीलन भरे कमरे में रखा गया था, जिसे कभी कबाड़ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका कारण कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि रघुवीर जी के दांत में लगा एक भयंकर कीधा था। पिछले कुछ महीनों से उनके दाढ़ में एक गहरा और जानलेवा कीधा लग गया था। दांत अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। दर्द ऐसा होता था मानो किसी ने उनके मसूदों में सुलगता हुआ कोयला रख दिया हो। वह रात रात भर दर्द से कराहते रहते थे। खोखले दांत के कारण उनके मुंह से एक अजीब सी दुर्गंध भी आने लगी थी। एक दिन हवेली में एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया था। वैभव की पत्नी काव्या, जो हमेशा अपनी अमीरी के नशे में चूर रहती थी, दावत की तैयारियों में लगी थी। रघुवीर जी दर्द से तड़पते हुए पानी मांगने के लिए रसोई की तरफ आ गए। उन्हें देखते ही काव्या ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया और गुस्से से आग बबूला हो उठी। अरे भगवान, आप यहाँ क्यों आ गए? आपको पता है ना कि आज शहर के कितने बड्ढे लोग हमारे घर आ रहे हैं। आपके मुंह से इतनी भयंकर बदबू आ रही है कि मेरी सहेलियां घर में कदम रखते ही उल्टी कर देंगी। जाइए अपने कमरे में, और आज रात बिल्कुल भी कराहने की आवाज नहीं आनी चाहिए। तभी वैभव भी वहां आ गया। रघुवीर जी ने अपने बेटे की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन वैभव का दिल भी पत्थर का हो चुका था। पिताजी, काव्या सही कह रही है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब घर में मेहमान हो तो आप बाहर मत निकला कीजिए। आपके दांत के कीधे और उस भयानक दुर्गंध से मेरा रुतबा खराब होता है। मैंने आपको अस्पताल ले जाकर दिखाया तो था। वैद्यों ने कह दिया है कि उम्र के इस पद्दव पर दांत उखाड़ना जानलेवा हो सकता है। अब आपको इसी के साथ जीना होगा। जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। रघुवीर जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उनका 7 साल का पोता अयान दौड़कर अपने दादा के पास आना चाहता था, लेकिन काव्या ने उसका हाथ झटक कर उसे पीछे खींच लिया। अयान, दूर रहो उनसे। तुम्हें भी उनके मुंह की बीमारी लग जाएगी। जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। रघुवीर जी बिना कुछ कहे अपने उस अंधेरे और सीलन भरे कमरे में लौट आए। दर्द दांत में था, लेकिन टीस उनके दिल में उठ रही थी। जिस बेटे को उन्होंने अपने हिस्से का निवाला खिलाकर बड्ढा किया था, आज उसी बेटे को अपने पिता के शरीर से बदबू आ रही थी। दांत का कीधा तो शायद कुछ महीनों पुराना था, लेकिन रघुवीर जी को एहसास हुआ कि उनके बेटे और बहू की इंसानियत में जो कीड़ा लगा है, उसने उनके संस्कारों को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने भी कभी इस कड़ी डी डीडवे सच का सामना किया है? एक पिता अपनी जवानी की सारी ताकत, सारी कमाई अपने बच्चों की नींव मजबूत करने में लगा देता है, लेकिन जब वही पिता बूढ़ा और लाचार हो जाता है, तो आधुनिकता के नशे में चूर बच्चे उसे एक बोझ समझने लगते हैं। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा बुजुर्ग है जो अपने ही घर में किसी अजनबी की तरह दर्द और अपमान घूंट घूंट कर पी रहा है? अगर रघुवीर जी के इन खामोश आंसुओं ने आपके भी दिल के किसी तार को झकझोरा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने पुराने संस्कारों और भावनाओं को जीवित रखने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी दुनिया में रिश्तों की कद्र करने वाले सच्चे लोग मौजूद हैं। वर्मा स्टोरीज कोई साधारण चैनल नहीं है। यह उन अनकही भावनाओं का मंच है जो हम अपने दैनिक जीवन में भूलते जा रहे हैं। अभी जुड़ें और इस परिवार का हिस्सा बने। अगले दिन सुबह सुबह हवेली के मुख्य द्वार पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद साधारण कपड़डहों में एक बुजुर्ग व्यक्ति खद्दे थे।
उनके माथे पर चंदन का लेप था और हाथ में एक झूठ का थैला। यह पंडित विद्याधर थे, रघुवीर जी के बचपन के सखा और गांव के एक जाने माने आयुर्वेदिक झाता। विद्याधर कई सालों बाद अपने मित्र से मिलने शहर आए थे। काव्या ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घृणा की दृष्टि से देखा। आप कौन हैं और यहाँ इस तरह बिना बुलाए कैसे चले आए? ये कोई धर्मशाला नहीं है। विद्याधर ने बहुत शांति से उत्तर दिया, बेटी, मैं रघुवीर का बाल सखा विद्याधर हूँ। वर्षों बीत गए उससे मिले। आज इस शहर से गुजर रहा था तो सोचा अपने पुराने मित्र के गले लग लूं। कहाँ है मेरा रघुवीर? काव्या ने मुंह बनाते हुए नौकर को इशारा किया और कहा, इन्हें पीछे वाले स्टोर रूम में ले जाओ, वहीं रहते हैं वो। विद्याधर जब उस सीलन भरे अंधेरे कमरे में पहुंचे तो रघुवीर जी की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो रघुवीर कभी अपनी मूंछों पर ताव देकर गांव में शान से चला करता था, वह आज एक कोने में सिकुद्दा हुआ दांत के दर्द से कराह रहा था। विद्याधर दौड़कर अपने मित्र के गले लग गए। रघुवीर, मेरे भाई, यह तेरी क्या दुर्दशा हो गई है? जिस महल को तूने अपने खून पसीने से सींचा, उसमें तुझे यह तहखाना मिला है। रघुवीर जी विद्याधर को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने अपने दांत के उस भयंकर कीधे और दर्द की बात बताई। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उस दुर्गंध के कारण उनका अपना ही बेटा उनसे घृणा करने लगा है। विद्याधर की आंखों में एक क्रोध और करुणा का अजीब सा मिश्रण था। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी लखद्दी की डिब्बी निकाली। उसमें कुछ जंगली जड्डों, भस्म और एक विशेष प्रकार के पेड्डान की छाल का चूर्ण था। तू रो मत मेरे भाई, मैंने हमेशा कहा था कि प्रकृति की गोद में हर मर्ज का इलाज है। ये जो आधुनिक वैद्य तुझे कह रहे हैं कि दांत उखाड़ना ही एकमात्र उपाय है, वो गलत है। तुझे ब्रश करने की या कोई महंगी दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। इस जड्ढी को देख, इसे केवल एक बार, हाँ केवल एक बार अपने उस कीधे लगे खोखले दांत के नीचे रखकर चबा ले। इसका रस जैसे ही उस खोखलेपन में जाएगा, वह जड्डैच से कीधे को नष्ट कर देगा और तेरा दांत फिर से एक नए दांत की तरह मजबूत हो जाएगा। यह हमारे पूर्वजों का ऐसा अचूक वरदान है जिसे ये शहर वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। रघुवीर जी ने कांपते हाथों से वह जड़ी ली और अपने दाढ़ के नीचे रखकर उसे धीरे से चबाया। शुरुआत में एक तेज कड़वाहट और झंझनाहट महसूस हुई, लेकिन कुछ ही पलों के बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर विश्वास करना कठिन था। वह असहनीय दर्द जो महीनों से उनकी जान निकाल रहा था, पल भर में शांत हो गया। मुंह के अंदर की वह सूजन और दुर्गंध जैसे हवा में विलीन हो गई। रघुवीर जी ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और विद्याधर के हाथ चूम लिए। श्रोताओं, अक्सर हम नई दुनिया की चकाचौंध और अंग्रेजी दवाइयों के जाल में फंसकर अपनी उन प्राचीन और सिद्ध जड़ों को भूल जाते हैं जिनमें हमारे जीवन के हर दर्द का निवारण छिपा है। यह जड्डी बूटी केवल एक दवा नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है जो हमारे बुजुर्गों ने सदियों से सहेज कर रखा है। जब हमारे अपने हमें ठुकरा देते हैं, तब यह पुराना ज्ञान और सच्चे मित्र ही हमारा सहारा बनते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमारी पुरानी परंपराओं और देसी नुस्खों में आज भी कोई जादू बाकी है, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन की हर पीड़ा, हर उलझन को सुलझाने वाली ऐसी ही जीवनोपयोगी और मार्मिक कहानियां हम वर्मा स्टोरीज पर लाते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें अपना भरपूर प्यार और समर्थन दें। अगले दिन की सुबह हवेली में एक बहुत बड़े तूफान के साथ आई। वैभव अपने कमरे से बदहवास हालत में दौड़ता हुआ बाहर आया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। काव्या भी घबराई हुई उसके पीछे पीछे भागी। क्या हुआ वैभव, तुम इतने परेशान क्यों हो? और सुधीर भाई साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा है? काव्या ने घबराते हुए पूछा। वैभव धम्म से सोफे पर गिर पड़ा और अपने बाल नोचते हुए चीखने लगा। हम बर्बाद हो गए काव्या, पूरी तरह बर्बाद। सुधीर ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। उसने हमारी कंपनी के सारे शेयर और संपत्ति अपने नाम कर ली है और सारे पैसे लेकर देश छोड़कर भाग गया है। मेरे सारे बैंक खाते सील हो चुके हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरा पूरा व्यापार, मेरी पूरी पहचान अंदर से खोखली हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। काव्या यह सुनकर जमीन पर बैठ गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उनके उस अहंकार और अमीरी के महल में जैसे एक ही पल में आग लग गई थी।
तभी सीढ़ियों से उतरते हुए एक शांत और गंभीर आवाज गूंजी। जब कोई चीज अंदर से खोखली हो जाती है तो उसे काट कर फेंक देना ही तो सबसे आसान रास्ता होता है ना। वैभव वैभव और काव्या ने पलट कर देखा। सामने रघुवीर जी खड्डे थे। उनकी कमर बिल्कुल सीधी थी, चेहरे पर एक असीम शांति थी और वह दर्द, वह लाचारी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वैभव हैरान रह गया कि उसके पिता आज बिना कराहे इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे खड़े दिए हैं। रघुवीर जी धीरे धीरे चलते हुए वैभव के पास आए और बोले, जब मेरे दांत में कीधा लगा था, जब वह दर्द से कराह रहा था और खोखला हो चुका था, तब तुमने भी तो यही कहा था कि इसके साथ जीना मेरी मजबूरी है। तुमने मुझे घर के सबसे अंधेरे कोने में फेंक दिया था क्योंकि मेरे उस दर्द से तुम्हें बदबू आती थी। आज तुम्हारा व्यापार खोखला हो गया है, तुम्हारे गुरूर में कीड़ा लग गया है, तो क्या तुम खुद को भी इस घर से निकालकर उस कबाड़ खाने में फेंक दोगे? वैभव की नजरें शर्म से झुक गईं। उसके पास अपने पिता के इन धारदार सवालों का कोई जवाब नहीं था। रघुवीर जी ने आगे कहा, बेटा, जब दांत में या रिश्तों में कीड़ा लगता है तो उसका इलाज उसे उखाड़ दाच कर फेंकना या मुंह मोद्धा लेना नहीं होता। उसका इलाज होता है अपनी जद्दों की ओर लौटना। कल मेरे मित्र विद्याधर ने मुझे एक मामूली सी जड्ढी दी। मैंने उसे सिर्फ एक बार चबाया और मेरा वह सड़ेच चुका दांत फिर से नया और मजबूत हो गया। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। सुधीर ने तुम्हारा पैसा चुराया है, तुम्हारा अनुभव नहीं। तुम्हारी जड्डें उस गांव में हैं, उस संघर्ष में हैं जहां से मैंने तुम्हें चलना सिखाया था। उस अनुभव की जड्ढी को आज फिर से चबाओ, यह खोखलापन भर जाएगा और तुम फिर से खड्डे हो जाओगे। रघुवीर जी के इन शब्दों ने वैभव के मन पर पड्ढे अज्ञानता के सारे पर्दे फाड़ दिए। उसे एहसास हुआ कि जो पिता उसे व्यापार का सबसे बड़ा मंत्र दे रहा है, उसी पिता को उसने एक दांत के कीधे के कारण अछूत बना दिया था। वैभव फूट फूट कर रोता हुआ अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं अपनी झूठी शान और दौलत के अहंकार में अंधा हो गया था। असली कीधा आपके दांत में नहीं, मेरी सोच में लगा था। आपने आज सिर्फ मुझे व्यापार का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि मेरे मरे हुए जमीर को फिर से जिंदा कर दिया है। मैं अब कभी आपको खुद से दूर नहीं करूंगा। काव्या ने भी रोते हुए रघुवीर जी के पैर छुए और अपनी गलतियों की माफी मांगी। उस दिन के बाद से रघुवीर जी उस हवेली के स्टोर रूम में नहीं, बल्कि घर के सबसे अच्छे कमरे में ससम्मान रहने लगे। वैभव ने पिता के आशीर्वाद और अपने पुराने अनुभव के बल पर शून्य से शुरुआत की और कुछ ही वर्षों में अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लिया। दोस्तों, जीवन में जब भी अंधकार छा जाए या सब कुछ खोखला लगने लगे तो घबराइए मत। पलटकर अपनी उन जड्ढों को, अपने उन बुजुर्गों को देखिए जिन्हें शायद आपने पीछे छोड़ डेच दिया है। उनके पास हर उस कीढ़े का इलाज है जो हमारी जिंदगी को खोखला कर रहा है। कभी भी अपने माता पिता के शारीरिक कष्टों को अपनी शान के खिलाफ मत समझिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद में वो जड्डी बूटी है जो किस्मत के हर ताले को खोल सकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि आज आपने जीवन का कोई गहरा सत्य जाना है, तो वर्मा स्टोरीज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस छोटे से प्रयास को बहुत बड़ी ताकत देता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली पारिवारिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमेशा जुड़े रहें वर्मा स्टोरीज के साथ। अपनों का ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।